जय भाई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्रा, आपका अपना ज्योतिषी युवांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर साप्ताहिक राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे 1 मई से लेकर 7 मई के बीच का आपकी राशि का हाल कि 1 मई से लेकर 7 मई तक का समय आपके लिए कैसे परिणाम लेकर के आ रहा है। इस राशिफल के माध्यम से आप जान सकेंगे कि इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे यह सप्ताह आपको और बेहतर परिणाम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रही है। विशेषकर सप्ताह का पहला दिन यानी कि 1 मई, इस दिन चंद्रमा 5वें भाव में शुक्र के नक्षत्र में है, अतः यह दिन निजी संबंधों, प्रेम संबंधों और दैनिक रोजगार से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है। 2 मई से लेकर 4 मई की सुबह 9:20 तक चंद्रमा आपके 6ठे भाव में प्रभावी रहेगा, अतः यह समय अवधि काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकती है। इस समय आपके परिश्रम का अच्छा प्रतिफल मिलना चाहिए। आर्थिक मामलों में भी इस समय अच्छी सफलताएं मिलने की अच्छी उम्मीदें नजर आ रही हैं। 4 मई की सुबह से लेकर 6 मई की दोपहर तक का समय आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस अवधि में चंद्रमा आपके 7वें भाव में रहेगा, लेकिन राहु, केतु और सूर्य जैसे ग्रहों के प्रभाव में भी रहेगा, अतः इस अवधि में समझदारी से काम लेने की स्थिति में ही अच्छे परिणाम की उम्मीद रखनी पड़ेगी। हालांकि 4 मई के दिन कुछ अप्रत्याशित परिणाम आपकी मेहनत से मिल सकेंगे। 5 मई का दिन अपेक्षाकृत कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है, तो वहीं 6 मई का दिन सब कुछ व्यवस्थित करने का काम कर सकता है। 6 मई की दोपहर के बाद का जो समय है, ये तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर कहा जाएगा। इस अवधि में अधिकांश मेहनत अपना रंग दिखाने में पीछे रह सकती है, अर्थात किसी सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। उस पर भी 7 मई का दिन अपेक्षाकृत और अधिक कमज़ोर रह सकता है। ऐसी स्थिति में मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। घर का माहौल ठीक ना लगे तो किसी मित्र या पड़ोसी के पास बैठकर सकारात्मक सोच के साथ कुछ अच्छा करने की प्लानिंग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस अवधि में सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग ही करनी है, कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पितरों के निमित्त गरीबों को भोजन कराना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि यह सप्ताह वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृषभ राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। इस दिन चंद्रमा 4th भाव में होने के कारण अधिक अनुकूल परिणाम नहीं दे सकेगा, लेकिन शुक्र ग्रह के नक्षत्र के प्रभाव के चलते व्यक्तिगत तौर पर आप कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। 2 मई से लेकर 4 मई की सुबह तक का समय अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम दे सकता है। इस अवधि में विद्यार्थियों के लिए कुछ उपलब्धियां मिल सकती हैं, तो वहीं व्यक्तिगत संबंधों में कुछ अनुकूलता भी देखने को मिल सकती है। 4 मई की सुबह से लेकर 6 मई की दोपहर तक का समय काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम देने और दिलाने का काम कर सकता है, क्योंकि इस अवधि में चंद्रमा आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा, जो सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेगा। हालांकि इस स्थिति में चंद्रमा राहु, केतु और सूर्य जैसे पाप ग्रहों के प्रभाव में भी रहेगा। फलस्वरूप वह अपना 100% देने में थोड़ा सा पीछे रह सकता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीदें हैं। इस अवधि में जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में अनुकूलता भी देखने को मिल सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। 6 मई की दोपहर के बाद का समय थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। हालांकि आप अपने दैनिक कामों को काफ़ी हद तक ठीक ढंग से संपन्न कर सकेंगे, लेकिन भावनात्मक रूप से थोड़े से असंतुलित रह सकते हैं। फलस्वरूप आपको परिणाम भी थोड़े से कमज़ोर मिल सकते हैं। हालांकि 6 मई को चंद्रमा गुरु के नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा, जो दूर के स्थानों से संबंधित मामलों में सफलता दिलाने का काम कर सकता है और यात्राओं के योग भी निर्मित करवा सकता है। वहीं 7 मई के दिन का समय कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में मेहनत के बाद अच्छे परिणाम दे सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गरीबों की यथा सामर्थ्य मदद करना, जितनी सामर्थ्य उसके अनुसार मदद करें, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आइए जानते हैं कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मिथुन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत विशेषकर 1 मई का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। यह समय न केवल व्यक्तिगत
तौर पर आपके व्यक्तित्व को निखारने में सहयोगी होगा, बल्कि निजी जीवन में आनंद भरने का काम भी कर सकता है। वहीं 2 मई से लेकर 4 मई की सुबह तक का समय तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। इस समय भावनाओं की बजाय तर्क और अनुभवों के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा करके आप कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। 4 मई की सुबह से लेकर 6 मई की दोपहर तक का समय पिछले दिनों की तुलना में थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। हालांकि चंद्रमा पर राहु केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव के चलते इस समय भी जज्बातों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन ज्ञानवर्धन के दृष्टिकोण से यह टाइम ड्यूरेशन अच्छा कहा जाएगा। इस समय कुछ अच्छे विषयों से आपका लगाव भी संभावित है। यदि पिछले दिनों का तनाव अभी तक साथ में जुड़ा हुआ है तो इस समय कुछ धार्मिक गतिविधियों से जुड़ाव होने के बाद तनाव से मुक्ति संभव होगी। 6 मई की दोपहर से लेकर सप्ताहांत तक का समय एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि इस अवधि में आपके छठे भाव में चंद्रमा के गोचर के चलते आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, लेकिन धन और परिवार भाव का स्वामी चंद्रमा नीच का रहेगा। ऐसी स्थिति में आर्थिक और पारिवारिक चिंताएं कुछ हद तक देखने को मिल सकती हैं। बाकी मामलों में अनुकूलता के योग होने के कारण इन मामलों में भी किसी न किसी तरह से आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। उपाय की बात कर ली जाए तो उपाय के रूप में दूध से शिव जी का अभिषेक करना, क्योंकि कई चीज़ों से शिव जी का अभिषेक होता है तो दूध से अभिषेक करना हितकारी रहेगा। आइए जानते हैं कि यह सप्ताह कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कर्क राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम दे सकती है। विशेषकर 1 मई का दिन कुछ अच्छी उपलब्धियां करवा सकता है। उस पर भी पारिवारिक व आर्थिक मामलों में कुछ विशेष अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 2 मई से लेकर 4 मई की सुबह तक का जो समय है यह काफ़ी अच्छे परिणाम दिलाने का संकेत कर रहा है, वादा कर रहा है। हालांकि इस समय काम की अधिकता तो रह सकती है, लेकिन धन आगमन होते रहने के कारण मन प्रसन्न रह सकता है। 4 मई की सुबह से लेकर 6 मई की दोपहर तक का जो समय है यह तुलनात्मक रूप से कुछ कमज़ोर परिणाम दे सकता है। इस समय मन किसी बात को लेकर चिंतित रह सकता है या आप परेशान रह सकते हैं। विशेषकर 5 मई के दिन राहु के अधिक प्रभाव होने के कारण घर गृहस्थी को लेकर अथवा किसी घरेलू सदस्य को लेकर चिंताएं अपेक्षाकृत अधिक रह सकती हैं। ऐसे में किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ बैठकर अपनी समस्याओं को उनसे शेयर करें। संभवतः उनके माध्यम से आपको कोई अच्छा रास्ता मिल सकता है। 6 मई की दोपहर से लेकर सप्ताहांत तक का जो समय है ये आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में मित्रों और भाइयों से बेहतर सपोर्ट की उम्मीद आप कर सकते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद भी आत्मनिर्भरता जरूरी रहेगी, क्योंकि इस समय चंद्रमा नीच का रहेगा। फलस्वरूप किसी से अधिक उम्मीद रखना उचित नहीं रहेगा। लेकिन इस बात की संभावनाओं से मैं इनकार भी नहीं कर रहा हूं कि वो आपकी मदद नहीं करेंगी। स्वजन आपकी मदद करेंगे, इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आत्मनिर्भर रहना जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से मंदिर जाना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि यह सप्ताह सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। सिंह राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत विशेषकर 1 मई का दिन सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। इस अवधि में व्यापारिक यात्राएं या अन्य उद्देश्य से भी जो यात्राएं आप करेंगे वो सफल रह सकती हैं। 2 मई से लेकर 4 मई की सुबह तक का समय सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। इस अवधि में धन प्राप्ति के लिए की गई कोशिशें कामयाब रह सकती हैं। पारिवारिक मामलों को लेकर उठाए गए सकारात्मक कदम भी आपको प्रशंसा का पात्र बना सकते हैं। 4 मई की सुबह से लेकर 6 मई की दोपहर तक का जो समय है ये आपको एवरेज से थोड़ा सा बेहतर परिणाम दे सकता है, एवरेज से ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय आर्थिक मामलों को लेकर की गई सकारात्मक पहल पर्याप्त अनुकूलता देती हुई प्रतीत हो रही है। इस समय आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा रह सकता है। फलस्वरूप आपके काम बनने की अच्छी उम्मीदें हैं। भाई बंधु और मित्रों के सहयोग से भी कुछ लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं। इस अवधि में किसी पुराने आइडियाज़ पर नए ढंग से काम करने की स्थिति में सफलता की उम्मीद रखी जा सकेगी। 6 मई की दोपहर से लेकर सप्ताहांत का समय तुलनात्मक रूप से कमज़ोर परिणाम दे सकता है। इस समय अवधि में आपको व्यर्थ के खर्चों से बचने की सलाह भी दी जाती है। इस समय किसी मामले को लेकर कुछ तनाव भी देखने को मिल सकता है। फलस्वरूप नींद में भी कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों को इस अवधि में संपन्न करने से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। कोई बड़ा निर्णय इस समय ना लें। विशेषकर इस समय किसी भी तरीके का कोई जोखिम
तो बिल्कुल नहीं उठाना है, उससे बचना जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा और अश्लीलता का त्याग करना हितकारी रहेगा। आइए अब जानते हैं कि यह सप्ताह कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कन्या राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत विशेषकर 1 मई का दिन तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। इस दिन कुछ व्यर्थ के खर्चे देखने को मिल सकते हैं। वहीं आमदनी को लेकर कुछ चिंताएं भी रह सकती हैं, जबकि 2 मई से लेकर 4 मई की सुबह तक का जो समय है यह आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस समय आर्थिक मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नए लोगों से भेंटवार्ता, नए स्थानों से जुड़ाव और नए नए आइडियाज़ पर काम करना इस समय में संभव हो सकेगा। 4 मई की सुबह 9:20 के बाद से लेकर 6 मई की दोपहर 3:22 तक का समय मिले जुले परिणाम दे सकता है। पुराने मुद्दों को सुलझाने के लिए इस समय कोई सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत आपको मिल सकता है, यानी कि सकारात्मक सोच के साथ आप किसी पुराने मामले को शांत करना चाहेंगे या सुलझाना चाहेंगे तो उसका रास्ता आपको मिल जाना चाहिए। इस समय समझदारी दिखाने की स्थिति में पारिवारिक मामलों में भी अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। 6 मई की दोपहर से लेकर सप्ताहांत का समय आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि इस अवधि में आपके लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा नीच का रहेगा, लेकिन तीसरे भाव में चंद्रमा के गोचर को अच्छा माना गया है। फलस्वरूप वह आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दिलाना चाहेगा। इस समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए तर्क वितर्क यानी लॉजिक लगाकर पुराने अनुभवों के आधार पर आप जो भी करेंगे उसमें सफलता मिलने की अच्छी संभावनाएं रहेंगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी गरीब कन्या को हरे रंग का कपड़ा भेंट करना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि यह सप्ताह तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। तुला राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत विशेषकर सप्ताह का पहला दिन यानी कि 1 मई का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है। यह दिन अधिकांश मामलों में इच्छा पूर्ति के लिए अच्छे परिणाम दे सकता है। वहीं 2 मई से लेकर 4 मई की सुबह तक का समय तुलनात्मक रूप से कमज़ोर भी रह सकता है। इस अवधि में भाग दौड़ की अधिकता रह सकती है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए इस अवधि में आप अधीर हो सकते हैं और स्वयं को थकाने का काम कर सकते हैं। अतः इस अवधि में आपको धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। 4 मई की सुबह से लेकर 6 मई की दोपहर तक का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने का काम कर सकता है। इस समय प्रयत्न करने पर अधिकांश मामलों में सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। अपनी बात कहने में आप कुछ हद तक संकोच कर सकते हैं, लेकिन आपके शुभचिंतक और आपके मित्र आपके स्वभाव को पहचान लेंगे, वो आपके सहयोग में तत्पर रह सकते हैं। इस अवधि में संबंधों को मेंटेन करने की इच्छा से आप कुछ सकारात्मक कदम भी उठा सकते हैं। 6 मई की दोपहर से लेकर सप्ताहांत तक का समय मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। इस अवधि में कामों में कुछ व्यवधान भी रह सकते हैं, लेकिन पूरे आत्मविश्वास और मनोयोग के साथ काम करने की स्थिति में सकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं। 6 मई के दिन एक्सपर्ट एडवाइस लेकर काम करने की स्थिति में सफलता मिलने की अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। वहीं 7 मई का दिन निजी संबंधों और घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में बेहतर परिणाम दे सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से घर से ही बिना जूते चप्पल के यानी नंगे पांव मंदिर तक जाना है और मंदिर में दर्शन करना हितकारी रहेगा। आइए जानते हैं कि यह सप्ताह वृश्चिक राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत आपको काफी अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। सप्ताह के पहले दिन चंद्रमा आपके कर्म स्थान पर रहेगा, जो विभिन्न कामों में सफलता देने और दिलाने का काम कर सकता है। विशेषकर व्यापार व्यवसाय से संबंधित जो भी मामले हैं उन मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। वहीं 2 मई से लेकर 4 मई की सुबह तक का समय भी विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां देने का काम कर सकता है, दिलाने का काम कर सकता है। इस अवधि में तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विवाहितों को ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों को और बेहतर करने के मौके मिल सकते हैं। 4 मई की सुबह से लेकर 6 मई की दोपहर तक का समय तुलनात्मक रूप से कुछ हद तक कमज़ोर रह सकता है। इस समय व्यर्थ की यात्राओं से बचने की कोशिश जरूरी रहेगी। यह समय अवधि कुछ बेकार के खर्चे भी करवा सकती है। इस समय कीमती सामान को संभाल करके रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि कीमती चीज़ों के खोने का या फिर मिसप्लेस होने का डर है, संभावनाएं हैं। इस समय धैर्य के साथ काम करना और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना जरूरी रहेगा। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम संतोषप्रद मिल सकते हैं। 6 मई की दोपहर से लेकर सप्ताहांत का समय
तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि इस अवधि में चंद्रमा नीच अवस्था में आपके पहले भाव में गोचर करेंगे, जो आपको कुछ हद तक भावुक बनाने का काम कर सकते हैं। ऐसे में जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनको भावनाओं की बजाय तर्क वितर्क, अनुभव, लॉजिक, इन सब की कसौटियों पर कसने के बाद संपन्न करना सही रहेगा। हालांकि यदि आप आध्यात्मिक स्वभाव के हैं तो आपको आपकी मेहनत के परिणाम काफ़ी अच्छे मिलने चाहिए। और यदि पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के मार्गदर्शन से काम करेंगे तो भी परिणाम काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी गरीब विद्यार्थी को नोटबुक और पेन यानी पेन कॉपी का दान करना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि यह सप्ताह धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकती है। विशेषकर सप्ताह के पहले दिन यानी कि 1 मई को किसी नए काम को करने की योजना बन सकती है और आप उत्साह से उस योजना पर अमल करने की भी तैयारी कर सकेंगे। वहीं 2 मई से लेकर 4 मई की सुबह तक का समय सामाजिक पद प्रतिष्ठा दिलाने का काम कर सकता है, साथ ही साथ काम काज की जिम्मेदारियां भी दिला सकता है। विशेष बात यह कि आप उन कामों को करने की सामर्थ्य भी रखते होंगे। 4 मई की सुबह से लेकर के 6 मई की दोपहर तक का जो समय है यह भी सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने और दिलाने का काम कर सकता है। इस समय अवधि में लाभ भाव में गोचर करने वाला चंद्रमा आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दिला सकता है। हालांकि चंद्रमा पर राहु केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव के चलते आपको ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने से बचना है, अर्थात धैर्यपूर्वक और बिना भावनाओं में बहे काम करना है। यदि ऐसा आप कर लेंगे तो निश्चित है कि अधिकांश कामों में लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। 6 मई की दोपहर से लेकर सप्ताहांत का जो समय है यह तुलनात्मक रूप से कमज़ोर परिणाम दे सकता है। हालांकि इस अवधि में भी दूर के स्थानों से संबंधित कामों में कुछ अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन दूर की गैर नियोजित यात्राओं से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। इस अवधि में फिजूल खर्ची से भी बचना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ सोते समय मन को शांत करके सोने की कोशिश भी जरूरी रहेगी, क्योंकि इस समय अवधि में नींद में कुछ व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात कर ली जाए तो उपाय के रूप में माता या माता तुल्य स्त्री को दूध भेंट करें। माता को अपने हाथ से दूध पिलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए बात कर लेते हैं कि यह सप्ताह मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। मकर राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत, विशेषकर शुरुआत का पहला दिन कुछ हद तक कष्टकारी रह सकता है। अतः इस समय विशेषकर 1 मई के दिन किसी महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। वहीं 2 मई से लेकर 4 मई की सुबह तक का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। किसी नए काम को करने की योजना भी इस समय अवधि में बन सकती है और आप उस काम को सफल करने की सामर्थ्य भी रख रहे होंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। इस समय इच्छा पूर्ति के अच्छे योग हैं, लेकिन फिर भी इच्छा पूर्ति के लिए कोई बड़ा जोखिम उठाना ठीक नहीं रहेगा। 4 मई की सुबह से लेकर 6 मई की दोपहर तक का जो समय है यह आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। यह समय आपके लंबित कार्यों को पूरा करवाने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम भी कर सकता है। इस समय आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, यानी कि जो आपका एम है आप उस पर प्रॉपर फोकस कर पाएंगे। यदि आप कोशिश करेंगे तो काम धंधे को लेकर अथवा किसी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर कोई अच्छी खबर भी इस टाइम ड्यूरेशन में मिल सकती है। 6 मई की दोपहर से लेकर सप्ताहांत का जो समय है यह आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दिलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस समय चंद्रमा लाभ भाव में रहेगा। अतः सामान्य तौर पर आपको अच्छा लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा नीच का है। ऐसी स्थिति में व्यापार व्यवसाय को लेकर किसी भी तरीके का जोखिम नहीं उठाना है। इस समय अवधि में जीवन साथी अथवा जीवन संगिनी के साथ किसी भी प्रकार का विवाद करने से भी बचना है, बल्कि उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए उसकी बातों को सुनना प्रेम को बढ़ावा देने का काम करेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कि यह सप्ताह कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कुंभ राशि वालों, सप्ताह का पहला दिन यानी कि 1 मई का दिन आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। विशेषकर यदि आप विवाहित हैं तो यह दिन आपके लिए बहुत ही शानदार रह सकता है। दैनिक रोजगार से संबंधित मामलों में अथवा व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में भी यह दिन अच्छे परिणाम दे सकता है। लेकिन 2 मई से लेकर 4 मई की सुबह तक का समय
तुलनात्मक रूप से कमज़ोर भी रह सकता है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना है। इस समय कोई गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने की कोशिश में रह सकता है, वह ऐसा ना करने पाए, इसलिए आपकी सजगता जरूरी रहेगी। 4 मई की सुबह से लेकर 6 मई की दोपहर तक का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि इस अवधि में भी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में आप काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। यदि आपका किसी भी प्रकार का लगाव आध्यात्म से है तो परिणाम और भी बेहतर रह सकते हैं। इस अवधि में पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति के सहयोग अथवा मार्गदर्शन से किया गया कार्य काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। 6 मई की दोपहर से लेकर सप्ताहांत तक का समय सामान्य तौर पर काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस अवधि में कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में काफ़ी हद तक अनुकूलता देखने को मिलेगी। विशेषकर यदि आप नौकरी पेशा हैं और बॉस के मन में आपके काम को लेकर अथवा आपको लेकर किसी भी तरीके की कोई गलतफहमी रही है, तो इस समय अवधि में आप उसे दूर करने में सफल रह सकते हैं। वरिष्ठों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की कोशिश करके आप आने वाले समय को और बेहतर करने में सफल रह सकेंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी सप्ताहांत अच्छा कहा जाएगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में किसी बुजुर्ग का सहयोग करके उसका आशीर्वाद लेना हितकारी रहेगा। आइए जानते हैं कि यह सप्ताह बचक्र की आखिरी राशि यानी मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मीन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकती है। विशेषकर सप्ताह का पहला दिन आपको विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में आगे रखने का काम कर सकता है। वहीं 2 मई से लेकर 4 मई की सुबह तक का समय निजी जीवन के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक अनुकूल रह सकता है। इस समय साझेदारी के कामों में भी अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि कोई नई उपलब्धि इस अवधि में शायद न मिले, लेकिन पुराने कामों को बेहतर करने के मौके यह समय अवधि आपको दे सकती है, दिला सकती है। 4 मई की सुबह से लेकर 6 मई की दोपहर तक का समय कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस अवधि में चंद्रमा आपके 8वें भाव में रहेगा। ऐसी स्थिति में न केवल स्वयं के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, बल्कि परिजनों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। इस अवधि में कोई पुरानी बात नए रूप में सामने आकर घर परिवार के माहौल को खराब न करने पाए, ऐसी कोशिश आपको करने की सलाह हम देना चाहेंगे। इस समय किसी भी तरीके का कोई बड़ा रिस्क लेना भी ठीक नहीं रहेगा। 6 मई की दोपहर से लेकर सप्ताहांत का समय पिछले दिनों की तुलना में बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि इस समय भी मन किसी व्यक्ति विशेष या किसी वजह को लेकर कुछ हद तक विचलित रह सकता है, चिंतित रह सकता है, लेकिन वास्तविकता में इस मामले में चिंता जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। इस अवधि में गुरु अथवा पिता की सलाह से हर तरह की समस्याओं से बचाव संभव हो सकेगा। किसी नए कार्य को लेकर नवीन योजना भी इस समय में बन सकती है। हालांकि उस योजना को तत्काल अमल में लाना उचित नहीं रहेगा, बल्कि थोड़े इंतजार के बाद उचित समय देखकर उस पर आगे बढ़ना ही सही रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना या दाल चढ़ाना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस राशि फल में हमने जितनी मेहनत की है, काफ़ी डीपली जाकर मेहनत की है, वह मेहनत आपके काम आएगी, क्योंकि हमने केवल पूरे सप्ताह को स्थूलता से मोटे तौर पर नहीं देखा है, बल्कि एक एक दिन के समय को घंटों के अनुपात में भी देखा है, परखा है, जाना है। इसके बाद राशिफल की गणना की है। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपके काम आएगा। आप अपने इस सप्ताह को बेहतर ढंग से इस राशिफल के माध्यम से प्लान कर पाएंगे और बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.